अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एजुकेशन फोकस सां गॾु आहियां तव्हांजो होस्ट नवीद नाज़िम जतोई। नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त एजुकेशन जे हवाले सां असां मुख़्तलिफ़ इशूज़ में डिस्कस कंदा आहियूं। अॼु असां जेको गुज़िरियल पंहिंजो प्रोग्राम हुयो हुन में जेको लॉ आहे हुन ते असां गुफ़्तगू कई ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम में सर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली यूनिवर्सिटी भुट्टो जे वाइस चांसलर साहब खे दावत ॾिनी हुई त हू अचनि ऐं लॉ जे हवाले सां हिकिड़ो जेको फैकल्टी जो ऐं जेका लॉ जे हवाले सां असांजे जेके मुल्क में हिकिड़ो टीचिंग एक्सपीरियंस आहे उन खे असां सां शेयर कनि। अॼु असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे लॉ जे हवाले सां ई स्टूडेंट खे ऐं हुन जो पर्सपेक्टिव असां कोशिशि कयूं था त तव्हां ताईं पहुचायूं त जेका असांजा हिकिड़ो टीचिंग जो पर्सपेक्टिव हुयो ऐं जेको स्टूडेंट जा पर्सपेक्टिव आहिनि हुननि में केतिरो गैप आहे ऐं असांखे जेका आहे जेका ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आहिनि उहे केतिरी हद ताईं मुख़्तलिफ़ आहिनि जेको असांजा हिकिड़ा जेका टीचर्स असांजा आहिनि या जेका फैकल्टी आहिनि उहे ॿुधाइनि था। इन सॼे इशूज़ ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। पुछूं था त जेको हाणे जेका असांजा स्टूडेंट्स अचनि था हू जेका ही जेका स्टडीज़ आहिनि लॉ जे हवाले सां हुन मां केतिरा मुतमइन आहिनि, छा चेंजिस सम्झनि था थियणु घुरिजनि या कीअं बहितरी अची सघे थी, हिननि सभु इशूज़ ते गुफ़्तगू था कयूं। असां सां मौजूदु आहिनि अॼु SM लॉ कॉलेज जा स्टूडेंट नोमान कादरी साहब। अचो त गुफ़्तगू कयूं था ऐं हुननि खां पुछूं था त हू सॼी सूरत हाल खे कीअं था ॾिसनि। अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम अस्सलाम। नोमान, ये बताइएगा कि हमने कुछ अपने इस प्रोग्राम से पहले एक दो प्रोग्राम पहले हमने जो वाइस चांसलर साहब हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली यूनिवर्सिटी के लॉ यूनिवर्सिटी के, उनको हमने दावत दी थी अपने प्रोग्राम में और हमने जो पर्सपेक्टिव होता है टीचिंग साइड का, फैकल्टी साइड का, मैनेजमेंट साइड का, हमने पूछा वो किस तरह बेहतरी कर सकते हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की कैफियत है, वो जो लॉ की जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कानून की जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आपको क्या लगता है कि किस नहज पर है, वो कहाँ पर है, आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में? नहीं, जहाँ तक कानून की तालीम की बात है और जिस तरीके से तालीम दी जा रही है उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो आइडियल सिचुएशन है या आइडियल इन्वायरमेंट है। ऑब्वियसली उसमें रिफॉर्म्स की अच्छी खासी ज़रूरत है और उसकी बहुत सी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आज का जो कानून का तालिब इल्म है वो आगे चल के 10-20 साल के बाद वही बंदा हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर हो या जज हो या हो सकता है सीनियर लॉयर हो। सो इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट कि आप स्टेट का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है जुडिशरी, उसके इंग्रेडिएंट्स आज बना रहे हैं, उसको आज आप पैदा कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो आपको ज़ोर देना है, जो उसके ऊपर फोकस देना है आने वाले हालात में, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इस रीजन के अंदर भी साउथ एशिया की अगर आप बात कर लें तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है और मुख्तलिफ़ ममालिक है। फिर इसके बाद एशिया लेवल पे आप चले जाएं, हमारे पास और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। वर्ल्ड लेवल पे चले जाएं और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो क्या हमने उन 10-20 सालों के लिए आने वाले जो लॉयर्स हैं या जो हमारे जजेस होंगे, क्या हम उस मेयार को देख रहे हैं कि आज के मेयार से आगे जो मेयार बनने वाला है उसके ऊपर हमारे लॉयर्स, हमारे आज के स्टूडेंट आएंगे या नहीं? ठीक है, हम तो 10-20 साल पहले की आगे की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि किसी भी माशरे में कानून नहीं है तो वो माशरा नहीं चल सकता। जैसे अभी हम पाकिस्तान का अगर हम ये देखें कि अगर पाकिस्तान के पीछे रह जाने में और बहुत से लोगों का ख्याल वो जो फेल्यूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक सबब हमारे माशरे में कानून का या इंसाफ का ना होना भी है। तो अब आप ये जो एक स्टूडेंट्स की हम खेप तैयार करते हैं फिर वो मार्केट में जाती है, तो ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें आपने रिफॉर्म्स की बात की, तो वो वैसे सूरत हाल आपको क्या नज़र आती है? कुछ सेटिस्फैक्ट्री लेवल का भी कुछ आपको नज़र आता है या आपको नज़र आता है कि तस्वीर जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है? देखिए, इस वक्त जो हमारी नॉर्मल अगर आप देख लें अक्सरियत जो है तलबा की भी और इंस्टीट्यूशंस की भी वो सरकारी हैं, गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहला आपका जो इशू आता है वो एक तालिब इल्म का और उस्ताद का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो इतना अच्छा एग्जिस्ट नहीं करता है और उसकी कई वजूहात हैं। मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातों के तलबा तंजीमें हैं, उनके जो स्टूडेंट विंग्स हैं, वो वहाँ पे उन्होंने जस्ट लाइक अ पैरासाइट उस एक इदारों को अपनी जकड़ में लिया हुआ है। अगर आप वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स का और तलबा का या स्टूडेंट्स मतलब तलबा और सातिज़ा का या तलबा का आपस में कोई
ग्रुप एक तरीके से अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बनना चाहता है, या कोई सोसाइटी बनती है जिस तरह से पूरी दुनिया में आप अभी चले जाएं, लॉगिन कर लें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, हार्वर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं, आप कोलंबिया लॉ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएं, आप इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएं, या इवन पाकिस्तान के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट्स पे चले जाएं, सब पे आपको मिले नज़र आएगा कि वहाँ के तलबा की अपनी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें जब वो तालिब इल्मी के ज़माने में है उसी में वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। अब स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके पास ये रिस्क नहीं होता है कि मैंने अगर कोई गलती कर दी है तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और उस वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है, फिर आपके पास वापसी के रास्ते कम होते हैं, आपकी रेपुटेशन पे डेंट पड़ता है। अब यहाँ पे जब आप तालिब इल्म हैं, अगर आपको वो माहौल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में जाएँ और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएँ। अब एक अगर आप इस तरह से देख लें कि किताब आपको रटने का कह दिया गया है कि जी इस कानून में ये लिखा हुआ, ये चीज़ लिखी हुई है, वो तो बिल्कुल जिस तरह से जानवर को आप होता है, आप किसी भी जानवर को ट्रेन कर रहे होते हैं, उसको समझा देते हैं कि इस वक्त ये स्टेप्स करने, वो करता है वो चीज़। तो इंसान का और जानवर का डिफरेंस उसी क्रिएटिविटी में आता है। जब इंसान ठीक है अशरफुल मखलूक़ात है, उसको मौका मिले कि वो किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें किस तरीके से स्टूडेंट्स रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो ये सिस्टम जिस पे आप अभी हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि हमारे पास सोसाइटीज़ नहीं हैं, हम जो है वो क्योंकि जो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिकल विंग्स हैं वो जो शायद पॉलिटिकल भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो उनका बहुत ज़्यादा वो पैरासाइट के तौर पर एक्ट कर रही हैं। नुमान, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी अच्छे लॉयर्स जो पाकिस्तान में कोई अब हैं या कोई अच्छे जजेस, वो भी तो इसी सिस्टम से निकल के आए हैं ना। वो उस वक्त आप समझते हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस था चीज़ों में और अब कुछ ज़्यादा डिफरेंस है चीज़ों में, इस वजह से जो है ये एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। देखिए इस ज़माने अब आपको AK बरोही नज़र नहीं आएगा, इस वक्त आपको हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसे लॉयर नज़र नहीं आएंगे। एक ज़माना था कि बड़े अच्छे लॉयर्स रहे, आप जैसे असम लॉ कॉलेज की ही बात कर लें तो असम लॉ कॉलेज के जो एलुमनाई है, यहाँ से जो गए हैं स्टूडेंट्स या प्रोफेसर रहे हैं, वो इस मुल्क के टॉप के लॉयर्स रहे हैं। लेकिन अब जाके जो हालात जिस नहज पे जा रहे हैं, जिस तरीके से, ठीक है आपके पास इमारत बहुत अच्छी है, आपके पास लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उस लाइब्रेरी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जब आप एक उस्ताद से वो कुछ नहीं सीख सकते जो उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा है। आपके पास ठीक है नॉलेज है, आपके पास जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन वो जो तजर्बा उस उस्ताद के पास है, आप उस तजर्बे को अगर हासिल नहीं कर सकते तो देन इट डज़न्ट मैटर आप कौन से इदारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा इसमें इशू आता है। फिर दूसरी चीज़ इसी से लिंक्ड है, वो है आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस। आपने कानून पढ़ लिया, आपने जो है वो अच्छे मार्क्स भी ले लिए इम्तिहान के अंदर, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस की, उसमें मैं आता हूँ, एक सेकंड में उस पर ज़रूर आता हूँ। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अब जब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, आप देख रहे हैं क्राइम्स का जो है वो एक वे ऑल द वे चेंज होता जा रहा है। एक बुनियादी तौर पर सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, आप समझते हैं दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो कानून के बेसिक्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो वही रहते हैं जो 50 साल पहले थे। तो आप समझते हैं कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वो सेम ही रहता है, रहना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं अब कॉलेजेस में, या उसमें कोई आपको नज़र आता है कि एडवांसमेंट होनी चाहिए, कुछ अब वक्त के साथ कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ तरीके चेंज होने चाहिए? इजाज़त दें तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे एक ब्रेक के बाद लेता हूँ। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन निकलो मुख्तसर ब्रेक से वठाऊँ नौमान कादरी साहब असां मौजूद आहिनि, गुफ्तगू कयूं था, हिन सवाल जो जवाब हिन ब्रेक खां पोइ था वठूं, तव्हां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो तो गुफ्तगू सिलसिले के अॻिते था वधायूं। असां सां गॾु मौजूद आहिनि SM लॉ कॉलेज जा स्टूडेंट नौमान कादरी साहब। हुननि खां पुछूं था त ब्रेक ते वञण खां पहिरियों असां सवाल पुछो त जेको सिलेबस आहे हुनखे कीअं था ॾिसनि। हुननि रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च एंड एनालिसिस जी ॻाल्हि कई, वो थोरो हिकिड़ो सेकेंडरी फेस आहे, पर जेका सिलेबस आहे, जेका असांजा स्टूडेंट्स पढ़नि था, हुन मां केतिरे हद ताईं मुतमइन आहिनि। जी नौमान साहब, आपको लगता है कि वो जो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं कि जो बेसिक्स हैं लॉ की वो तो चेंज नहीं होती, उसी से आपने एतजाज़ एहसन को पैदा किया होगा, वही उसी सिस्टम से आपने मुनीर मलिक आपके पास आए होंगे, या जो भी बड़े अच्छे लॉयर के आप नाम लेना चाहें तो वो आए होंगे, या आप समझते हैं कि जो टाइम के साथ साथ जो है वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए लॉ में भी? ठीक है, लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कस्टम्स, कि आपके यहाँ पे क्या कस्टम्स हैं। लॉ कभी भी जो है नॉर्मली अगर एक अच्छा कानून जो होता है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी वो लॉ का एक सोर्स है कस्टम्स। जी बिल्कुल, तो वो कस्टम्स के खिलाफ नहीं जा सकता है।
इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं दुनिया में। आज से 20 साल पहले साइबर क्राइम्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब वो एक पूरी ऑल टुगेदर नई ही दुनिया है। अब उसके हवाले से आपके ठीक है जो बेसिक्स हैं वो चल जाती हैं और हो सकता है बहुत सी चीज़ें उसमें डेवलप भी होंगी। अब इसी के ऊपर आपने सवाल किया, लॉ का एक बहुत ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, के जब तक आप पे जुर्म साबित नहीं हो जाता कानून आपको जो है वो मासूम समझता है। अच्छा, लेकिन मज़े की बात है कि अभी हमारा एक नया ऑर्डिनेंस है था, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, ऑफिस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, उसका सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से 14 था या 13 जो भी है, जिसमें उसमें है कि जब तक आप अपने आप को मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ बिल्कुल उलट दिया है उसमें, वो विक्टिम के साथ, विक्टिम के ऊपर था कि वो उसको प्रूव करना है अपने आप को इनोसेंट। अगर आपको पकड़ लिया गया है तो आपको ही साबित करना है कि मैं मासूम हूँ। हालांकि कहीं पे भी जो लीगल प्रिंसिपल बेसिक जो आपका है वो ये है कि आपको जब पकड़ा जाता है तो जिसने पकड़ा वो साबित करता है कि ये बंदा मासूम नहीं है। तो इस जिस तरीके से अब ये चीज़ें आई हैं और ये हमारे आइन के खिलाफ भी है, आइन के अंदर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि ठीक है, हम पीपीओ पे चलेंगे, मैं वापस बिल्कुल मैं इसलिए इसकी मिसाल इसलिए आ गई थी कि जो चीज़ें आपकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको छेड़ा भी जाता है। अब इसी तरीके से आप देख लें सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉ है, ये पाकिस्तान में क्या बल्कि इस पूरे रीजन में एक नई चीज़ है, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, वो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ उसको मर्ज किया हुआ था। दूसरी एक चीज़ एज ए स्टूडेंट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि एज ए स्टूडेंट जो हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो उसी पेस के साथ चेंज होता है, अपडेट होता है हमारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, जिस पेस के साथ आप समझते हैं कि ये जो क्राइम्स का जो रेशो है वो चेंज हो रहा होता है? देखिए, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे हमारे पास नेशनल करिकुलम रिफॉर्म्स कमेटी है, हर 3 साल के अंदर वो अपनी मीटिंग कॉल करती है और उसमें SGC भी इन्वॉल्व होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी होता है, जो लॉ के ऊपर काम करती कमेटी, तो वो फिर उसके ऊपर रिफॉर्म्स पे रिकमेंडेशंस देती है। और एक और अच्छी चीज़ आपने ये नोट की होगी, पहले सिर्फ LLB 3 साल का प्रोग्राम होता था, अब एक नया इंट्रोड्यूस किया गया BA लॉ जो 2 साल का, जिससे एक लॉयर की जो स्टूडेंट है उसकी बेसिक अच्छी बन जाती है ताकि जब वो LLB पढ़ने आए इसमें आए प्रॉपर स्टडीज़ में तो उसकी एक बुनियाद बनी हुई हो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अच्छी अपडेट होता रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस रफ्तार से दुनिया जा रही है उस पर हम नहीं पहुँचे अभी। अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ की दुनिया देख लें उठा के तो उसमें बहुत तब्दीली आ गई है। अब हमने अपने लॉ उस लिहाज से अमेंड नहीं किए हैं, अमेंड का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, हमारा जो करिकुलम है उस लिहाज से मॉडिफाई नहीं किया है कि आप किस तरीके से तालिब इल्म जो है वो मैं जिसकी बात कर रहा था क्रिएटिविटी की, उसके अंदर वो क्रिएटिविटी आ जाए तो वो समझने लगे कि क्या तब्दीली की ज़रूरत है और क्या हमें करना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपने थोड़ा प्रोग्राम के पहले से मैं जो जिक्र किया था कि स्टूडेंट टीचर रिलेशन जो हमारा है, ख़ास तौर पे जितने हमारे पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं उसमें हमें बहुत कम नज़र आता है। तो इस चीज़ को आप किस तरह समझते हैं कि बेहतर किया जा सकता है? कुछ उम्मीद है कि ये सोसाइटीज़ वगैरह बनाई जाएँ या कोई और तरीका है जो टीचर्स का, या फिर हमारे पास ऑल द वे ये नॉर्म रहा है कि टीचर्स की एक रिस्पेक्ट की वजह से स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होते, जो कि बाहर सोसाइटीज़ में हम देखते हैं वहाँ पे स्टूडेंट टीचर का रिलेशन मोर फ्रेंडली होता है। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा है हमारे पास, वही परसिस्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है या आपको लगता है कि चेंज होने के तरीके भी हैं? देखिए, आपने जहाँ तक रिस्पेक्ट का जिक्र किया है, रिस्पेक्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि आप किसी बंदे से दूर रहना शुरू कर दें। एक जनरल हमारे पास सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है ना सर, आपको एक डिस्टेंस आ जाता है हमेशा। मैं बिल्कुल वही अर्ज करता है कि हम जो है वो रिस्पेक्ट को डर समझ लेते हैं कि अगर हमने उनसे बात की कुछ तो वो नाराज़ हो जाएंगे। एक तालिब इल्म के लिए जो रोशनी है वो उसका उस्ताद होता है मेन। किताब तो आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उस्ताद का जो तजर्बा है 30 साल अगर उसने पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है उसका एक तजर्बा है या उसकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस तक पहुंचना है, आपको वो चीज़ समझनी है। मेरे एक बड़े सीनियर दोस्त थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं इम्तिहान देने जाता था किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जब मैं कुछ लिख रहा होता था, तो मेरे लिए आइडियल सिचुएशन ये होती थी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं और मेरा एग्जामिनर दोनों सेम लेवल ऑफ नॉलेज पे हों, कि जितना वो जानता है उस टॉपिक पे उतना ही मैं जानता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तब जाके आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो जहाँ जो इसकी उस्ताद और तालिब इल्म की फासले की एक बात है, उसमें रिस्पेक्ट की भी एक चीज़ है, फिर दूसरे के आपके कैंपस डेमोक्रेसी भी नहीं है जी। आप उस्ताद से अगर कुछ बात कर लें और उस उस्ताद को बुरी लग जाए तो आपके पेपर्स अल्टीमेटली उसी टीचर को चेक करने होते हैं। तो ये जो रिस्पेक्ट से ज़्यादा डर का फैक्टर है वो यहाँ पर आ जाता है कि आप
कोई ज़्यादा आपने सवालात क्लास के अंदर भी कर लिए तो कुछ टीचर्स होते हैं जो माइंड कर जाते हैं कि जी आप तो हमसे बड़े प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, हालांकि तालिब इल्म की ये नहीं होता है उसके जहन में। तो ये जो टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा सा अपडेट अपने आप को करना चाहिए वक्त के साथ साथ। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई बुरी बात नहीं है और एक बहुत अच्छा एक चीज़ हो सकती है जिसमें टीचर्स को भी जो सीनियर इदारे हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो लॉ के हैं वो भी आके टीचर्स को थोड़ा सा इस हवाले से बातचीत कर सकते हैं कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी इस वक्त क्या है। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ एसएम में स्टूडेंट रहते हुए इस्लामाबाद में मूड्स वगैरह भी अटेंड कर चुके हैं, उसके अलावा भी एक जो आपका थ्रू इंटरनेट करस्पॉन्डेंट रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे पास जो एक टीचिंग का क्राइटेरिया है, जो हमारे पास टीचर्स हैं, वो उससे आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि वो टीचर्स में भी थोड़ा सा जो है वो अपने आप को ओपन अप करने की कम वो नज़र आती है? नंबर 1। नंबर 2, टीचर्स जो हमारे पास जो हैं वो मतलब अगर 30 साल से अगर टीचर है तो उसके कंपैरिजन में अगर कोई यंग बंदा ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो ज़्यादा अपने आप को टाइम भी डिवोट कर सकता है, तो वो उसको थोड़ा सा कम मौका मिलता है हमारे पास। हम जो है वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कोई जो बड़ा नाम होने के चक्कर में अगर वो लें। तो आपको लगता है कि जो ये क्राइटेरिया है टीचिंग का सिलेक्शन का, वो सही है हमारे पास मुल्क में? मुतमईन है? देखिए हमारे यहाँ पे मुल्क में या मैं पूरा मुल्क का तो मैं सच नहीं कह सकता, हमारे अपने मतलब अगर इदारे की बात करूँ एसएम लॉ कॉलेज की, तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन एक इशू ये आता है कि बहुत सी टीचर्स जो हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं जी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, बिल्कुल परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं फैकल्टी के। तो जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि टीचर का और उसका एक रब्ता थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, वो इसलिए भी होता है कि यहाँ से बहुत से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं तो उनको जब काम के लिए भी जाते हैं या कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये टीचर्स उनके सीनियर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे एक आपका थोड़ा सा फासला उस वजह से भी रहता है। फिर दूसरा ये कि जब स्टूडेंट्स अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, असाइनमेंट मिलते भी हैं या नहीं भी मिलते, तो वो टीचर से रब्ता इसलिए भी नहीं कर पाते कि टीचर्स दिन के टाइम पे जो है वो बिज़ी होते हैं, तो ये भी एक टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा एक इशू आता है। फिर बाकी इस चीज़ जहाँ तक ये आती है, मैंने थोड़े से पहले एक जिक्र किया था कैंपस डेमोक्रेसी का भी, तो अगर यहाँ जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो तलबा तंजीम है सियासी जमातों की, कुछ उनकी वजह से भी और कुछ गवर्नमेंट की तवज्जो ना देने की वजह से भी, एक पहले यहाँ हमारे इदारों में यूनियंस हुआ करती थी या जो सोसाइटीज़ भी हुआ करती थी, अगर आपकी सोसाइटीज़ में इलेक्शंस होंगे, यूनियन में इलेक्शंस होंगे, तो लोगों को डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे नज़र आएगी। इस वक्त आप जिस MNA MPA को वोट दे रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पूरी ज़िंदगी में उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है, कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाती है, तो डेमोक्रेसी से आपकी इंटरेक्शन तो कहीं पर हुई ही नहीं, आपने समरात तो देखे ही नहीं क्या चीज़ होती है। अगर ये चीज़ जब आती है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, जब उनका कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपस की स्टूडेंट कम्युनिटी है, आपस में दोस्ती भी स्टूडेंट्स की होती है, तो एक ग्रुप की सूरत में जब वो टीचर्स के साथ बैठते हैं, और टीचर के लिए भी आसान होता है कि टीचर जो है वो एक ग्रुप को बिठा के समझा दे कोई टॉपिक, बजाय इसके कि हर स्टूडेंट अलग अलग आ रहा हो। इस में बड़ा एक मज़े का वाक़या था, हमारे हमारे कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स थे जो 3 साल तक एक साथ पढ़े हैं, LLB पार्ट 3 तक गए, लेकिन एक दूसरे के नाम से वाकिफ़ नहीं थे क्योंकि कहीं इंटरेक्शन ही नहीं हो पाया स्टूडेंट्स का। मेरा सवाल भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन है वो भी हमें कम देखने को मिलता है, कुछ सोशल टैबूज़ भी हैं, कुछ रिलीजियस भी जो इश्यूज़ हैं, तो आप समझते हैं ये भी कहीं आपकी जो हमारी एक जो तालीम हासिल करने का क्राइटेरिया है उसमें हैम्पर होता है, कहीं ना कहीं रोकता है, रुकावट बनता ही है? देखें, जहाँ तक लॉ स्टूडेंट्स की बात है, मिसाल के तौर पर अगर आप ले लें कि जैसे मूटिंग होती है, आप एक पूरा मॉक कोड बना लेते हैं, जाली कोड जैसा होता है, जिसमें आपका मुकदमा पेश किया जाता है, आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वही वकील बनते हैं, आपके टीचर्स या जो आपके सीनियर्स होते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हो गए वो जजेस भी बन जाते हैं, एक्सटर्नल जजेस भी आते हैं। अब इस किस्म की अगर कोई एक्टिविटी होती है उसमें स्टूडेंट्स आपस में मिल भी सकते हैं, वो टीचर से भी बात करेंगे क्योंकि उन्हें एक कंसल्टेंट मिल जाएगा एज ए टीचर, उन्हें जजेस जो मिलेंगे अपने, और दूसरी होगी कि अगर आप केस जीतते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपनी फतह को कैसे हैंडल करना है, लेकिन आप केस हारते हैं तो आपको स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप शिकस्त को किस तरह से हैंडल करते हैं। फतह पे हम लोग बहुत ज़ोर देते हैं कि हमें लीडर बनना है, हमें जो है वो आगे चल के
बड़ा मकाम लेना है, लेकिन शिकस्त को हम कैसे हैंडल करें ये हमें नहीं सिखाते अपने स्टूडेंट को। तो हमें इस चीज़ पे भी थोड़ा सा थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। एक दफ़ा हारने के बाद आप दोबारा किस तरीके से उठते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा था मैं कि हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम 3 साल लॉ पढ़ते हैं। लॉ पढ़ने के जो थर्ड ईयर जिस दिन आपके पास डिग्री आ रही होती है और जिस दिन आप पहले दिन लॉ के लिए एडमिशन लेते हैं, पहले दिन से थर्ड डे पे जब डिग्री आती है तो ज़ाती तौर पे आपको लगता है स्टूडेंट्स के अंदर कुछ लॉ के लिए कोई रिस्पेक्ट पैदा होती है? ये सिस्टम इतना हमारा कुछ डिलीवर कर सका है कि हम खुद, आप या मैं या कोई भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ डिग्री की हद तक की बात नहीं कर रहा मैं, डिग्री में तो आप अच्छे मार्क्स भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप इंटर होते हैं और जिस दिन हम जा रहे होते हैं, हमारा सेंस तो लॉ के हवाले से शायद चेंज नहीं होता। वही सिग्नल्स ब्रेक करना, वही सब कुछ करना हमारे पास रहता है। तो ज़ाती तौर पे कुछ हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है या नहीं आता? मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप इसका ज़रूर जवाब दें, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक का टाइम हो रहा है। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक वठूं था, वापस अची सवाल के जवाब वठूं था नुमान कादरी साहब खां। तो जेका पढ़ण जी हद ताईं तो ज़रूर लॉ जी डिग्री जी हद ताईं तो असां ज़रूर सिखी वेंदा आहियूं, पर हुन जो ज़ाती तौर ते असां वटि केतिरी इम्प्लीमेंटेशन थींदी आहे, छा असां पाण कानून जो एहतराम करणु सिखंदा आहियूं या न? हिन मुख्तसर ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो तो गुफ्तगू था क्यों असां सां गॾु मौजूदु आहिनि SM लॉ कॉलेज जा स्टूडेंट नुमान कादरी साहब। हुननि खां सवाल पुछूं था। ब्रेक ते वञण खां पहिरियों असां सवाल पुछो त जेका कानून जी तालीम हासिल कनि था, उहे स्टूडेंट ज़ाती तौर ते केतिरो हिन कानून जी डिग्री हासिल करण खां पोइ हुनजो एहतराम कनि था ऐं केतिरो पंहिंजे पाण ते इम्प्लीमेंट कनि था? हिन हवाले सां जेको आहे नुमान साहब छा चवंदा? जी नुमान साहब। देखिए, उसमें जो इसका ज़िक्र है ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका एक इंसानी जो आपका ज़ाती बिहेवियर है वो भी, और एक नॉलेज की भी बात है। आपके पास नॉलेज तो आ गई कि क्या सही है क्या गलत है। नॉलेज के ऊपर भी बड़ी मज़े की बात होती है जो मैं भी इस पे आता हूँ। और जो आपके बिहेवियर की बात है उसमें देखें, एक बंदा जब कोई तालीम हासिल करता है, जिस दिन आपको ये बता दिया कि गाली देना बुरी बात है और आपने इसको मान लिया कि गाली देना बुरी बात है, तब आप गाली देने से पहले देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे कि मेरी रेपुटेशन कितनी डैमेज होती है। तो जब एक बंदा जिसने कानून की तालीम हासिल की है वो कोशिश करता है, अगर वो नहीं भी कर, ठीक है, कानून तोड़ भी रहा होगा, लेकिन वो ज़ाती तौर पे दिल में इस चीज़ को जान रहा होगा। लेकिन नुमान, मेरा पॉइंट थोड़ा सा ये है कि आप 3 साल पढ़ते हैं लॉ, आप दुनिया की हर चीज़ लॉ के अंडर पढ़ लेते हैं, आप अपना कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ लेते हैं, आप एवरीथिंग जो लॉ से रिलेटेड है, आपने PPC भी पढ़ लिया, आपने जो भी आपको जो एक जेनरिक लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ लिया आपने। जो एक आम शख्स है जो रोड पे रहने वाला है, जिसने लॉ नहीं पढ़ा, या जो बिल्कुल इवन छापड़ी वाला जो है वो उसका, और एक जब हम जो 3 साल का आप लॉ की डिग्री हासिल कर रहे हैं, आप वकील बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, उसके अंदर आपको लगता है कि ये 3 साल की एजुकेशन आपके अंदर इतना फ़र्क डाल देती है कि आप लॉ के हवाले से ख़ुद कुछ जो है अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर ले आते हैं? देखिए, उसमें बड़ी जो आपकी मज़े की चीज़ आएगी वो ये होगी कि अक्सर जो, एंड टू बी ऑनेस्ट, जो लॉ के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं या इवन जो लॉयर आपको मिलेंगे इस वक्त, वो ज़्यादातर अपने आप को बचाने की तरफ जाते हैं। मसलन हम ऐसा काम ना करें जिससे कानून की गिरफ्त में ना आ जाएं। लॉ में से लूप होल्स आपने ढूंढ लिए, सिग्नल अगर तोड़ा है तो उसके डिफेंसेस क्या हो सकते हैं। इस तरफ हमारा जो एक कह सकते हैं कि ध्यान या दिमाग ज़्यादा जाता है इस साइड के ऊपर। लेकिन ये कि जब एक स्टूडेंट इतना कुछ पढ़ता है तो सब नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ज़रूर ऐसे होते हैं जो कवानीन के ऊपर थोड़ा सा। कितने % होते होंगे सर? 1-2% भी नहीं होते होंगे। मैं जितना ज़ाती तौर पर देखता हूँ या मेरा जितना इंटरेक्शन है, तो वो लॉ पढ़ने से पहले और लॉ पढ़ने के बाद तो कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। देखें, उसमें मैं अपने तजर्बे की जहाँ तक बात करता हूँ, जो स्टूडेंट्स जो कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी में रहें, मिसाल के तौर पे मूटिंग के अंदर रहें, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपने बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी से निकल गए, मूटिंग आपने कर ली या किसी डिबेट में आपने हिस्सा ले लिया, फिर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जब आपको नज़र आता है कि ये बात जो मैं लिख रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ वो कानून से मुतसादिम है, तो स्टूडेंट्स रुकते हैं। जहाँ तक मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं, जैसे भी मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं, पढ़ते हैं,
क्लास में बैठे, डिग्री ली और चले गए। और कुछ वो स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनमें फ़र्क आपको नज़र आएगा। वो बात करते हुए भी उनके बात करने का और लिखने का तरीका भी तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे क्लासमेट्स भी थे या कुछ जो BA के स्टूडेंट्स जूनियर थे हमारे, उनसे ईमेल पे इंटरेक्शन हो रहा होता था। तो पहले बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में ईमेल आ रही होती थी, अजीब सी ज़बान इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल कुछ तो जिस तरह से ना बन रही हो उसकी, जिसको आप कह लेंगे थोड़ी सी रीसेंट नहीं है लैंग्वेज। लेकिन जिस तरह से थोड़ा सा टाइम गुजरा, हमने कुछ कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ की थी, जिस तरह से हमने मूड कोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किए थे। हमारे कॉलेज जो है वो इस्लामाबाद गया था, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC के मूड कोर्ट में हिस्सा लिया था, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट मूडिंग कंपटीशन। तो उस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद अब जब मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ या उनकी तरफ से कोई बात करते हुए भी कुछ जब वो गुफ्तगू करते हैं तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। सही। तो ये चीज़ें जब आप स्टूडेंट को बता दिया आपने कि जी यहाँ से सीधा रास्ता जो है वो पॉइंट A पे जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट जब उस पर खुद चल के जाएगा तो उसको पता चलेगा कि रास्ते में गड्ढे भी हैं, कहीं से रास्ता जो है मुड़ रहा है। ठीक, तो ये फ़र्क इसमें आता है। अच्छा, फेयर इनफ। हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। एजुकेशन लॉ की जो है हमारी, आपको लगता है कि वो डायरेक्ट कंसर्न लॉ मिनिस्ट्री से होती है या उसका कुछ जो है वो, क्योंकि एजुकेशन है तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आनी चाहिए, दोनों में से किसकी तरफ आप समझते हैं कि ज़्यादा क्लोज होती है वो? देखिए, एजुकेशन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहाँ तक कि किस तरीके से एजुकेशन आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो एक जनरल क्राइटेरिया में एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आती है एक चीज़। लेकिन सिंस लॉ मिनिस्ट्री भी कंसर्नड है, क्योंकि आप फ्यूचर के लॉयर्स बना रहे हैं, फ्यूचर के जजेस आ रहे हैं, तो जब आपका करिकुलम रिव्यू की बात आती है तब उसमें लॉ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। बात यह है कि मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी किसी भी हवाले से, उसने प्रोड्यूस क्या है। एक मिनिस्ट्री के लिए स्टेक होल्डर्स हैं ये स्टूडेंट, लॉ मिनिस्ट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन मिनिस्ट्री, कि आगे चल के आपको इन्हीं लॉयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, इन्हीं लॉयर्स के कंडक्ट को रेगुलेट करना है। आप अपने फ्यूचर का जो आपके पास कैपिटल आना है उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो आप भी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। आप मीडिया की फील्ड से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री किस हद तक आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होती है, आप उसी बेंचमार्क पे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपने लॉ इनेक्टमेंट कर दिया, आपने 25A बना दिया, अब आपके पास ठीक है, आपने ये कह दिया कि हर बच्चे का तालीम हासिल करना बुनियादी है, कि उसको तालीम मिलनी चाहिए, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइएगा कि आपने 25A बना दिया, आर्टिकल 25A आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जब हम वो तालीम दिलाना, एक हमारे पास एक सिस्टम है, उस पर हम बात कर चुके हैं कि क्या है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और अपना आपका सिलेबस का। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अगर आप एसएम लॉ के हवाले से बात करें, आपके एग्जामिनेशन जो है वो लेती है कराची यूनिवर्सिटी साल में एक दफ़ा। ठीक है। तो और उस एग्जामिनेशन में भी जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आपको पता है, इस साल को छोड़ के पिछले साल को, लेकिन जो उससे पहले जो कुछ भी आपके सामने सिस्टम रहा है। तो ये जो ओवरऑल जो 25A की इम्प्लीमेंटेशन अगर कर भी दी जाए, और जब ये एग्जामिनेशन में हम आ जाते हैं तो ये आपको कुछ नज़र नहीं आता कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है चीज़ों में आपस में खुद? देखिए, एग्जामिनेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँ, इस मरतबा इस साल थोड़ा सा बेहतर था। बेहतर इस तरीके से कि जो स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं आए या साथ में पर्चियाँ लेके आए थे कि हम उससे कुछ फ़ायदा हासिल करेंगे, उनको थोड़ा सा रोका था। लेकिन इससे पिछली मरतबा जब हुआ था, तो मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, जिसको आप कह सकते हैं कि जंगल का कानून हो गया ना। आप जो इन्विजिलेटर है उसने किसी स्टूडेंट से उस पर्ची ले भी ली जो अपने साथ लिख के लेके आया था नकल करने के लिए, तो स्टूडेंट ने बड़ी दीदा दिलेरी से जाके वहाँ टेबल से वो पर्ची उठाई और साथ आके बैठ गया। अब इसके अंदर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, या जो इम्पॉर्टेंट तो नहीं, बहुत जो गनावना किरदार है वो सियासी जमातों की स्टूडेंट विंग्स का होता है, क्योंकि वो आके आपके असातिज़ा को बात वहीं आ गई ना नुमान, बात तो वहीं आ गई कि आप लॉ पढ़ के भी लॉ इम्प्लीमेंटेशन अपने अंदर नहीं सीखते। आपने लॉ पढ़ तो लिया, डिग्री ले ली, आप सबसे ज़्यादा जाके कॉपी आप कर रहे हैं, तो आपको आप अबाइड नहीं करना चाहते अपने आप को लॉ से। नहीं, देखें, अब उसमें कि आपके यहाँ पे एक इंडिविजुअल वो कितना पावरफुल है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई गलत काम हो रहा है, अब अगर किसी सिविलाइज माशरे में होते, महज़िब माशरे में अगर आपको एक बंदा भी कहता है कि जी ये गलत काम हो रहा है, कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो पूरी मशीनरी, स्टेट मशीनरी एक्टिव हो जाती है। हमारे यहाँ पर अगर 10 बंदे भी बात करेंगे और एक बंदा जो है वो उसकी अपोजिशन में, और वो बंदा पॉलिटिकली कनेक्टेड है या किसी तरीके से रिसोर्सफुल है,
तो वो उन 10 बंदों को खामोश करा देता है। आपके सामने बहुत सी मिसालें होंगी जो एक तरह का हमारे यहाँ पे कल्चर एक बन गया हुआ है, जहाँ सियासी जमातें लोगों के फ़ायदे से ज़्यादा उनके नुकसान पे गौर कर रही होती हैं। तो ये एग्जामिनेशन मेथड चेंज होना चाहिए। देखिए, एग्जामिनेशन मेथड का एक की बड़ी इंटरेस्टिंग इस पर डिस्कशन हुआ था एक मरतबा सिंध हाई कोर्ट के बार रूम के अंदर। कुछ वही लॉयर्स बैठे थे, उसने बात की थी। तो ये जहाँ तक 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, या तो आप नकल को रोकें, उसके कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंसेस है, CCTV कैमरास लग सकते हैं। रेंजर्स अगर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठी हुई है तो वो अंदर आकर भी कर सकती है। मैं कोई लॉ का बंदा शायद इसकी हिमायत नहीं कर सकता। नहीं, मैं इससे नहीं कह रहा कि रेंजर्स आके कंडक्ट करा है, नहीं, लेकिन जब आपके रेंजर्स, आई डोंट थिंक सो कि रेंजर्स नहीं, मेरा पॉइंट थोड़ा सा कंप्लीट करने हैं। जब कोई तलबा तंजीम का बंदा थ्रेटन करता है, अब रेंजर्स है किस चीज़ के लिए? सिक्योरिटी के लिए बैठी हुई है ना। जब सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जब आपको थ्रेट मिल रही है, तब अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है जब आपके तालीमी इदारों में रेंजर्स का आपने वो दे दिया है और आपको पता उनके कितने हैवी बजट्स वगैरह होते हैं। खैर उस पर मूव ऑन करते हैं, हम उस पर किसी दिन एक नया पूरा एक प्रोग्राम रख सकते हैं उस पर। तो आप जो बात कर रहे थे कि चलें CCTV कैमरा हो गए या एग्जामिनेशन का, इसका एक और भी मतलब रेंजर्स तो खैर एक बाय द वे बीच में बात आ गई। असल बात सिक्योरिटी की है कि आप तालिबे इल्म जो हैं वो चेकिंग हो के अगर अंदर जा रहे हैं, वो अपने साथ बुक्स और मटेरियल लेकर ही ना जा सकें तो किसी हद तक रुक सकती है चीज़। और दूसरा एक आपके पास ऑप्शन होता है ओपन बुक का, या तो आपका जो पेपर है वो इस किस्म का होना चाहिए जिसमें इस जो क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे थे कि तालिबे इल्म की क्रिएटिविटी खुल कर आए, जिसमें आप ठीक है, आप बहुत सी दुनिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, आप ओपन बुक टेस्ट कर दें, पेपर आपके पास आ गया, आपके पास किताब मौजूद है, आप किताब से देखें और उसका जवाब तश्कील दें। लेकिन उसके लिए आपको टीचर्स भी चाहिए होंगे, वो चाहिए टीचर्स भी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो एग्जामिनेशन का तरीका है जिसमें आपको शुरू से मैं ख्याल में कोई आज से 40 साल से लेके यही था कि 4 सवालों के जवाब दीजिए या 5 सवालों के जवाब दीजिए, ये लगता है कि इसमें भी कहीं आपको चेंज करने की ज़रूरत है? अब पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिस्टम ज़्यादा आ गया जिसमें रटिफिकेशन के अलावा आपकी ज़ाती वो चीज़ें भी आ जाती हैं। तो वो MCQs टाइप का सिस्टम एग्जामिनेशन में यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिसके लिए सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वो एक आपको पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज करना है, तो उससे भी मकसद हासिल हो सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये नहीं इतना चल सकता? देखिए, आपको दोनों का मिक्सचर रखना होगा, क्योंकि ये लॉ की बात है, लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक। आपके आइडियाज़ की बात आती है तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना पड़ता है। आपको एक सिनेरियो दिया गया है, उस पर आप सिंपल ऑप्शन क्लिक्स नहीं कर सकते। लेकिन जो सवालात की जो नौइयत होती है, जिसमें आपसे सिंपल डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं, या बहुत ही एक जो इस किस्म के सवाल होते हैं जिनको आप रट्टा लगा कर पास कर सकें, वो चेंज होना चाहिए। और फिर इससे ज़्यादा मज़े की चीज़ ये कि हर दफ़ा जो है वो ये अफवाह भी सुनने में आई है और बहुत से स्टूडेंट्स भी कह रहे होते हैं कि पेपर जो है वो आउट होता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है तालीमी इदारों की इंतज़ामिया के ऊपर। अगर कराची यूनिवर्सिटी अपना पेपर बना रही है तो वो पेपर लीक आउट कैसे हो गया, उसकी सिक्योरिटी के क्या तरीके हैं, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। यूनिवर्सिटी को उसका एक कुछ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होनी चाहिए। आपको कोई कॉलेज के पियन है या यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो पेपर लीक कर दे रहा है। और इस मरतबा तो इस दफ़ा जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये भी सुनने में आया था कि एक्चुअल जो पेपर था उसकी तस्वीर जो हैं वो एग्ज़ाम से पहले निकल आई थी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये बहुत बड़ी चेकिंग के सिस्टम को किस तरह देखते हैं? जो आपका मार्क असेसमेंट होती है उससे भी मुतमईन है आप लगता है? पेपर चेकिंग का जो क्राइटेरिया है वो आपको पब्लिकली नहीं मिलेगा कि मसलन आप किसी भी कंपटीशन में भी अगर जाते हैं, किसी अगर यूनिवर्सिटी बाहर की यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो एक आपको क्राइटेरिया मिल रहा होता है कि आपको की लैंग्वेज के ऊपर इतने मार्क्स मिलेंगे, लीगल नॉलेज पे इतने मार्क्स मिलते हैं, ये चीज़ें, वो क्राइटेरिया आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो जब एक क्राइटेरिया आपको नहीं मालूम है स्टूडेंट्स को भी, या एक जनरली एक अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कोई बेंचमार्क नहीं बना सकते कि ये या कोई प्रोसेस ऐसा सच नहीं बना सकते कि जी इस प्रोसेस के तहत होनी चाहिए। पहली चीज़ आप ट्रांसपेरेंसी लाएं, स्टूडेंट्स स्टेक होल्डर है, उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी मार्किंग होती है। ठीक, फिर इसके बाद जाके आप रिफॉर्म्स से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली मैं चाहूँगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स के होते हुए 25A जो है आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है?
देखें, बिल्कुल हो सकता है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। स्टेट से ज़्यादा रिसोर्सेज किसी के पास नहीं होते हैं। गोस्ट स्कूल्स इतने हैं, हज़ारों की तादाद में, तो सिर्फ गोस्ट स्कूल्स हैं। अगर स्टेट एक्टिव होता है, उन गोस्ट स्कूल्स को ख़त्म करता है, तो एक जो आवाम है उसको भी एक फीलिंग मिलेगी कि जी स्टेट काम कर रहा है, हम आगे बढ़ के सपोर्ट करें। लेकिन जहाँ पे आपके तालीमी इदारे सियासी जमातों के अंडर में है, या जो अगर शहर में भी आ जाए, अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में आ जाए, जो थोड़े से रिसोर्सफुल हैं, उन्होंने इस पर कब्जे जमाए हुए हैं, जब वो ख़त्म नहीं होंगे तो लोगों में एक मायूसी की कैफियत तो रहेगी। ठीक, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। ठीक, बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमारे प्रोग्राम में आए और स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव दिया, आपका बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी जेको हिकिड़ो लॉ जे हवाले सां स्टूडेंट आहे, हुनजो हू सॼी हिन सिचुएशन खे कीअं थो ॾिसे, एग्ज़ामिनेशन जे हवाले सां बि, कॉपी कल्चर की बि असां एड्रेस कयो, ऐं जेका हिकिड़ी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि हुई त स्टूडेंट टीचर जो रिलेशन उहो केतिरो जेका स्ट्रॉन्ग थियणु खपे, रिवाइव कीअं थी सघे थो, बहितरी कीअं अची सघे थी, हिन सभु इशूज़ ते गुफ्तगू थी। हिकिड़ो पॉइंट जेको असां हिन प्रोग्राम में डिस्कस कयो त लॉ डिग्री जी हद ताईं असांजो न हुजणु घुरिजे। लॉ जी पहली इम्प्लीमेंटेशन असांखे, जेका असांजा स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे पाण खां शुरू करणु घुरिजे। जेकॾहिं असां इम्प्लीमेंटेशन जी तरफ़ वञूं था त सोसाइटी में सुठा लॉयर बि थी सघनि था ऐं सुठा जज बि थी सघनि था। जेकॾहिं असां पाण ई को जीअं असांजे गेस्ट ॻाल्हि कई त असां लूप होल ॻोल्हींदा आहियूं। जेकॾहिं लूप होल्स जी असां ॻोल्हा कई त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जॾहिं जजिस या सुठा वकील हितां थींदा त हू जेका आहे कानून जे हवाले सां लूप होल्स वारी साइड ते वधीक हूंदा, पर फेयर जेका साइड आहे उन ते थोरा घटि हूंदा। हिन सां गॾु प्रोग्राम जो पूरो थो थिए। पंहिंजे होस्ट नवीद नाज़िम जदोई खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के पान।